आज हम पालक के सीड ग्रो करेंगे। उसके लिए मैंने ये सीड लिए हैं। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसे आप साल भर कभी भी किसी भी महीने में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आज हम इनको भिगोकर ग्रो करेंगे। उसके लिए 2 चम्मच पालक में 1 गिलास में डालकर उसमें पानी डालकर रात भर के लिए छोड़ दूंगी और जब ये सीड फूल जाएंगे तब हम इन्हें ग्रो करेंगे। अब हम इन्हें रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए ये दूसरा दिन है। पालक के सीड जो हमारे हैं वो पूरी तरह से फूल गए हैं। इस तरह से जब हम इनको रात भर के लिए छोड़ देते हैं पानी में भिगो के तो ये जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आप सीधा लगाना चाहें बिना भिगोए तो वैसे भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम इन्हें ग्रो करते हैं। इसके लिए हमें सिंपल मिट्टी ही चाहिए। पालक सिंपल मिट्टी में भी आसानी से ग्रो हो जाती है। ये जो मेरी मिट्टी है ना, इसमें कोई मैंने खाद मिक्स नहीं की, सिर्फ पत्ते ही मिक्स किए हैं मिट्टी में। चलिए हम इनके ऊपर जो पालक के सीड हमने मिट्टी में हम सारे सीड जो हैं वो इसी तरह फैला देंगे और इसके ऊपर आप एक लेयर मिट्टी की बिछा सकते हैं, लेकिन मैं इनको हाथ से ही इस तरह से बीच में ही मिक्स कर दूंगी। और अगर भी सीड बाहर रहते हैं तो उन्हें पंछी खा जाते हैं। तो अब हम इन्हें पानी लगा देंगे। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं होती, बस इतना सा ही पानी चाहिए कि हमारी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। अब हम इन्हें 10 से 12 दिन के बाद देखेंगे। ये 10 से 12 दिन हो गए हैं लगाए हुए पालक को और सारे जो हमारे सीड हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे जर्मिनेट हुए हैं सीड। जब भी आप पालक लगाएं तो इसी तरह से लगाएं। अब हम एक दूसरे बर्तन में भी पालक लगा लेंगे। ये मैंने दूसरा बर्तन लिया है, एक ये बाल्टी है, इसमें भी मैंने पत्ते जो हैं वो मिक्स किए हुए हैं। अब हम इनमें भी सीड इसी तरह से फैला देंगे। मैं जब भी पालक लगाती हूँ तो कम से कम 3 से 4 बर्तनों में ही लगाती हूँ। इससे आपको पूरा साल पालक मिलती रहती है। सारे सीड हमने इस तरह से मिट्टी में फैला देने हैं और इनके ऊपर भी मैं मिट्टी हाथ से ही मिट्टी में इनको मिक्स कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप मिट्टी की एक लेयर बिछा भी सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही इनको अच्छी तरह से पूरी मिट्टी में मिक्स कर दूंगी। और अब हम इसको पानी लगा लेंगे। जब तक हमारी दूसरी पालक तैयार हो जाएगी तो ये सीड भी हमारे पूरे तैयार हो जाएंगे। अब हम इनको भी 10 से 12 दिन के बाद देखेंगे कि हमारे सीड कितने तैयार हुए हैं, क्योंकि सर्दी में थोड़ा सा लेट होते हैं। पालक को लगे हुए 20 से 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। वैसे ये पालक 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन सर्दी की वजह से मैं ज़्यादा जल्दी ये वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो ये 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है और पालक हमारी देखिए पत्ते भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं। पालक को मैं 3 से 4 दफ़ा काट कर ऊपर से इस्तेमाल कर सकती हूँ और जब तक ये पालक हमारी खत्म हो जाएगी तो उससे पहले ही दूसरी जो पालक हमने लगाई थी वो तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से पूरा साल हमें पालक मिलती रहती है। जब भी आप पालक लगाएं तो इसी तरह से 203 जब बर्तनों में लगाएं तो एक के बाद जब दूसरे बर्तन में लगाएं। एक ही बार में लगा देंगे तो वो सारी पालक जो है एक ही बार हमारी खत्म हो जाती है। तो इस तरह आपको पूरा साल ही आपके गार्डन में पालक मिलती रहती है। अब दूसरा बर्तन भी देख लेंगे, इसको हमने कुछ दिन पहले लगाया था। देखिए जो पूरे के पूरे हमारे जो छोटे छोटे प्लांट हैं पालक के निकल आए हैं और इसके खत्म होने से पहले ही हम 1-2 और बर्तनों में पालक लगा लेंगे और जब तक वो पालक खत्म होगी तब तक ये तैयार हो जाएगी। इस तरह से पूरा साल मुझे मेरे गार्डन से ही पालक मिलती रहती है। पूरे साल ग्रो होने वाली सब्जी है ये। इस तरह से आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।